अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धि का कार्य होता है निश्चय करना, मन का कार्य होता है मनन करना, चित्त का कार्य होता है चिंतन करना, अहंकार का कार्य होता है क्रिया को स्वीकार करना, कर्ता भोक्ता भाव। ये मूल आत्मा की बात कह रहे हैं, अभी ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं। अब हमें बुद्धि से निश्चय करना है कि किसे क्रिया विधान कहते हैं और किसे क्रिया निषेध कहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कैसे जानोगे? तो सत्संग कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, उससे पता चलेगा कि क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए। अब जब जान गए कि जो नहीं करना है उसका त्याग करना है और जो करना है उसकी उपासना करनी है, उसी में हमें अनुराग प्राप्त करना है, तो वही जो करना चाहिए उस कर्म को जब हम करते हैं तो हमारे अंदर का अहंकार निर्मल होता है। तब हमारा भाव खत्म हो जाता है कि मैं करता हूं। उसको दिखाई देता है कि तीनों गुणों के द्वारा गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। अब वो उसके अंदर ज्ञान हुआ कि अभी तक जो मैं कर्म का कर्ता मानता रहा वो तो मैं हूं ही नहीं, ये तो हो रहा है। प्रकृति के तीन गुणों की प्रेरणा से, सात्विक राजसिक तामसिक गुण हो की प्रेरणा से कर्म हो रहा, मैं इसका दृष्टा हूं, मैं असंग हूं। अब वो ज्ञान में पहुंच रहा है, अब अपने स्वरूप में पहुंच रहा है। भक्त इसी को देखता है कि भगवान की कृपा, गुरुदेव की कृपा से मुझे सतमार्ग का ज्ञान हुआ। अब उन्हीं की कृपा से सतमार्ग का आश्रय लेकर आराधना करूं। मेरे में तो बल नहीं, अगर मैं करता होता तो पहले कर लेता। ये तो गुरु की कृपा। इसका भी अहंकार गलित हो गया। जहां अहंकार गलित हुआ, शुद्ध परमार्थ जागृत हो गया। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया, ये अहंकारी मूढ़ आत्मा का वचन है। इसमें विरोधभास कहाँ है? हमें विरोध बताओ। आपको लग रहा है विरोध? नहीं प्रभु जी। आप हमें बताइए। आप आए हो संशय निवृत्ति के लिए, तो आपके हृदय में कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए इस विषय में। मतलब तीनों को लेके साथ में अपन चलें तो तीनों के साथ क्या भैया, जब हम आंख खोलते हैं, कुछ दृश्य देखते हैं, तो हमें एक एक आंख को थोड़ी आदेश देना पड़ता है। वो एक ही लक्ष्य होता है। लक्ष्य की तरफ चलो तो असत का त्याग, त्याग में जो अनुराग है, जिसे सत जाना, उसकी उपासना, तीनों बात एक ही तो है ना, अलग कहाँ है? अब उसे अलग अलग करके जो वर्णन किया जाता है वो बुद्धि का केवल खेल होता है। वो आंतरिक सिस्टम में नहीं होता है। सिस्टम में होगी तो एक ही बात है। हम बोल रहे हैं, आपको देख रहे हैं, हाथ चेष्टाएं कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं क्या? स्वाभाविक जहां जैसा जैसा हो रहा है ना, ऐसे ही बिल्कुल ये यंत्रवत चल रहा है। अब थोड़ा मतलब अभी आप मानसिक धरा पर बात कर रहे हैं, थोड़ा आध्यात्मिक धरा पर आइए, फिर उससे बात करो। फिर आगे चल करके कुछ कुछ हमें आज तक अलग नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा। कोई संप्रदाय, कोई महापुरुष के वचन, वहां से जहां से वो बोल रहे हैं वहां खड़े हो जाओ, बड़े महापुरुषों की, तो आपको एक ही बात दिखाई दी, कुछ अंतर नहीं है, कुछ अंतर। हमें कहीं अंतर नहीं लगा। दोनों मार्ग के हम पथिक रहे हैं, ज्ञान मार्ग के काशी से और प्रेम मार्ग के वृंदावन के। दोनों दिव्य अपनी चरम सीमा का, अगर ज्ञान का तो बोध स्वरूप समुद्र है काशी विश्वनाथ भगवान का, और अगर प्रेम तो प्रेम समुद्र है वृंदावन। मुझे कहीं अलग नहीं लगा। आपको जब अलग लगे तो हमसे आके पूछ लेना कि यहाँ अलग लग रहा है, तो हम आपको बता देंगे। समझ में आ रहा है जी? वही भक्ति हो जाएगी। जब कोई मरीज आवे तो सबसे पहले सुने, प्राण प्यारे प्रभु दिखाई तो नहीं दे रहे पर आप इस मंदिर में हो। जैसे हम अभी आपको भेजे, जाओ राधा वल्लभ मंदिर, तो आप पहली सीढ़ी को प्रणाम करोगे अगर श्रद्धालु हो। तो जब मंदिर में चढ़ते ना, वहां क्या है? वहां क्या है? बोले ये वो सीढ़ी है जहां से हम वहां तक पहुंचेंगे। समझ रहे हो? व्यक्ति का शरीर आया तुम्हारे सामने, वो सीढ़ी है जिसके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान। अंदर से हाथ भले न जोड़ो, अंदर से। हाँ बोलिए, क्या बात? आपको प्रभु नहीं कहना है? हाँ, ये दवा लीजिए, ये ले। जितना आपको ज्ञान आयुर्वेद का मिला है, उसके अनुसार उसका स्वास्थ्य ठीक हो और अधिक से अधिक उसे सुख पहुंचे और उचित जो अर्थव्यवस्था, उससे उचित, ये आपकी भगवत सेवा हो जाएगी, ये आराधना बन जाएगी। मंदिर में बैठ के आराधना करना, वो भी एक आराधना है। और सब मंदिरों में बैठे भगवान की आराधना करना, तुम्हें तो बहुत बढ़िया अवसर मिला है। सैकड़ों रूपों में भगवान हरि आते हैं, आप उनको औषधि देकर, मधुर वचन। देखो, सबसे बड़ा क्या, आपको बिल्कुल चिंता नहीं कर, ये तो हमने सैकड़ों को ठीक किया है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, औषधि बाद में, पहले आपके वचन। अच्छा, बहुत डॉक्टरों ने तो कहा ठीक, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हो जाओगे, अरे आप ऐसे ठीक हो जाओ। अब क्या हुआ, औषधि जो करेगी सो करेगी, आपके वचन ने उसके हृदय में एक शीतलता, एक विश्वास, एक पवित्रता भर दी। ये सबसे बड़ी डॉक्टरी है, किसी के आत्मबल को बंधाना।
हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल कोई ख़ास बात नहीं, ठीक हो जाओगे आप। हाँ, थोड़ा परहेज़ कीजिए, थोड़ा औषधि लीजिए, ऐसा आप विशेष इसका चिंतन मत कीजिए। आप ऐसे एक मधुर वाणी उससे उसके जो अंदर बैठा हुआ भगवान है ना, वो देख रहा है, आप उसको लक्ष्य करके बात कर रहे हो, हाँ, ठीक है, आप तो सदैव ठीक ही हो प्रभु, ये शरीर कभी ठीक होगा ही नहीं, ये शरीर कभी ठीक नहीं होगा, कभी नहीं होगा, मरेगा। इसका क्रम है, रोज़ को रोज़ बिगड़ता ही जाता है, नहीं? बाल्यावस्था से देखो अभी तक बिगड़ ही रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है, आगे और बिगड़ जाएगा और परिणाम इसका होगा कि एकदम छिन्न-भिन्न हो जाएगा। पाँचों तत्व तो अपने-अपने में मिल जाएँगे, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी सब अपने-अपने में मिल गए और जो अविनाशी जीवात्मा है, वो दूसरे शरीर में चला गया। अगर बात बना ले, तो मुक्त हो गया, वो भगवान में लीन हो गया। तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया उपासना है। अच्छा जब मरीज नहीं आ रहे, तो नाम जप कर रहे हैं, मरीज आए, भगवान आए। कहना नहीं, ये व्यक्त नहीं किया जाता। वैसे ही बात करो जैसे बात करना है। अपने स्वरूप में हाँ, ठीक है, ऐसा, ऐसा, ऐसा कि